से सुबह के समय के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आज आराधना का दिन में हम सब भाई बहनों को यहाँ पर लेकर आए। प्रभु यीशु यहाँ पर आए हुए हर एक का शुद्धि लेना, हर एक के हृदय में, हर एक की जो भी परमेश्वर यहाँ पर आए हैं उनकी बहुत दुखों में, तकलीफों में हो सकते हैं, चिंता में हो सकते हैं, कर्ज में हो सकते हैं, अनेक अलग अलग परिस्थितियों में वो हो सकते हैं। वो आप जानने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी यहाँ पर आए हुए का नियंत्रण लेना और यहाँ पर हर एक की आंखें खोल देना, जो देख सके कि आप जिंदा परमेश्वर हो, वो जान सके कि आपको छोड़ कोई प्रभु नहीं है। आकाश के नीचे और पृथ्वी पर एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर हर एक भाई बहनों को, उनके पूरे परिवार को आपके लहू के नीचे लाना, परमेश्वर हर एक की रक्षा करना, हर एक को संभाले रखना। प्रभु जी हम पृथ्वी पर जब तक रहे तब तक कोई दुष्ट हम पर हावी न हो, कोई भी शैतान की शक्तियाँ हम पर हावी न हो, क्योंकि आपने परमेश्वर हमारी सुरक्षा दिया है, अपने पंखों में छुपा लिया है। यहाँ आकाश के सारे मंडराने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से बांध कर नरक के कोने फेंक देते हैं। शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें सारे शैतान के सारे सामर्थ्य पर मैं तुझे अधिकार देता हूँ। तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे उस स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम खोलोगे उस स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु इस अधिकार के लिए धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आए हर एक का नियंत्रण लीजिएगा, हर एक की रक्षा करना, हर एक को परमेश्वर वचन सुनने के लिए सुनकर उनका भी सुनाओ। सबको जय मसीह की। आप लोग उठा के जय मसीह की। और बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत सारे लोग गाँव चले गए थे और कुछ तो जाने वाले, पर जैसा भी है आप यहाँ पर आए हैं। आराधना का दिन है। आज कौन सा दिन है? बोलो आराधना का दिन। आज विश्राम दिन, बाइबल में लिखा है विश्राम दिन। विश्राम का दिन मतलब आराम का दिन नहीं है, घर पे सो आराम से छुट्टी का दिन। बहुत लोग छुट्टी का दिन सोते हैं मसीह में आने के बाद भी, पर हम संसार में आराम करते थे, एंजॉय करते थे दोस्तों के साथ में, हो सकता है कुछ अलग तरह से करते, लेकिन जब हम प्रभु में आ गए तो ये 6 दिन काम अपना करना है। किसके लिए? खुद के लिए। किसके लिए? पापी पेट सवाल, पेट के लिए है ना। तो पापी पेट है ना, बोलते पापी पेट का सवाल है। मध्य प्रदेश से कौन सा है? मध्य भाग में है ना, पैर और सर के बीच में है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, दिन रात करते हैं, बहुत सारे नाइट डे इतने सारे काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हम मसीह में हैं और पेट भोजन के लिए बना है और भोजन पेट के लिए बना है, एक दूसरे के लिए बना है। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि मैं दोनों को मिटा दूंगा, नाश कर दूंगा। आपका शरीर भी मिट जाएगा और भोजन भी चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी मिटने वाला नहीं है। और आप उस परमेश्वर के बीच में उनके चरणों के पास आए हैं, मतलब आपने अच्छी चीज को चुना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उस संसार के पीछे मत भागो। संसार के पीछे भागते हैं पैसा पैसा पैसा, और पैसा आपसे और भागते जाते हैं, इकट्ठा करते हैं इतना, फिर बाद में चली जाती है, उड़ जाते हैं। होता है ना, ऐसा होता है। ये इस संसार को चलाने वाला दुष्ट शक्तियां जो है, आपको पता है परमेश्वर इस संसार का, पूरी सृष्टि का मालिक परमेश्वर है, पर जिस शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया वही शैतान आज ईश्वर बन बैठा है। वही स्वर्गदूत आज ईश्वर बनकर उस पूरा कंट्रोल करता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर बनूंगा, मैं खुद परमेश्वर बनूंगा, और वही दुष्ट नीचे गिरा दिया गया। आज वही हमें तकलीफ देता है ना, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी ये तकलीफ, और जैसे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अधिकार किसके पास है? शैतान के पास है या यीशु के पास है? पता है ना, शैतान के पास क्या है? सामर्थ है। सामर्थ और अधिकार शैतान के पास भी था। जब वो स्वर्ग में दूत था उसके पास अधिकार था, सामर्थ्य भी था, पर जैसा ही उसके अंदर
बुराई आ गई, दुष्टता आ गया, मन में ऐसा बुरे ख्याल आ गए, परमेश्वर ने उस अंधकार को छीन लिया। वो एक तेज चमकता हुआ ज्योति अंधकार बन गया। हालेलुया। और वो अंधकार आज इस धरती पर वो जब ऊपर से फेंक दिया गया, तो यहाँ पर उस सामर्थ के द्वारा बहुत चमत्कार करते हैं। अभी कोई चमत्कार करके तो वहाँ पर सर झुका दे, वो बहुत बड़ा बाबा आ गया, बहुत बड़ी भगवान आ गया, ईश्वर आ गया, ऐसा नहीं है। शैतान भी चमत्कार करता है, आपकी पूरा कुंडली निकाल देगा। हालेलुया। आप ये मत बोलो कि परमेश्वर की आप परमेश्वर ही करता है, शैतान के भी पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य से रूप बदल देगा, सामर्थ्य से वो आपको कुछ भी मतलब बहुत चीज कर सकता है। पर अधिकार वो होता है जो यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो अधिकार अभी किसको दिया है? बोलो मुझे। हमें अधिकार दिया है, तुम जाओ, मैं तुझे अधिकार क्या दिया है? सांप, बिच्छू और शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर, सामर्थ्य अधिकार के ऊपर नहीं, सामर्थ्य उसको दिया है और सारी सामर्थ्य के ऊपर बोलो अधिकार हमें दिया है। अभी आपको बोलना है अधिकार से, क्या बोलना है? अधिकार से। हालेलुया। अधिकार अलग है, सामर्थ्य अलग है। सामर्थ्य से बहुत सी चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, चमत्कार चंगाई भी करता है। हाँ, शैतान ऐसा सब चीज चंगाई होगा, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने किया, शैतान भी करता है चंगाई, चमत्कार करेगा, आपकी कुंडली निकालेगा, लेकिन वो शैतान की नहीं, वो परमेश्वर की नहीं, वो शैतान दुष्ट की ओर से भी होता है, क्योंकि उसके पास शैतान के सामर्थ्य है, वो नहीं छीना, सिर्फ अधिकार निकाल लिया। अधिकार जो परमेश्वर के पास था, वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो। हम परमेश्वर कौन है? कब बने? बेटे बेटी कब बने? मसीह का। और कोई? बाप के गर्भ से। कहाँ से होता है? बिल्कुल। और बताइए, हमें बेटा बेटी होने का अधिकार परमेश्वर ने कैसे दिया? विश्वास से। कौन बोला? अरे हाथ तो उठाओ। अच्छा, और भाई लोग, अरे हम बेटा बेटी है कि नहीं? है ना? तो एक ऐसा मिला, हमें अधिकार मिला है। हालेलुया। वचन कहता है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उसे मैंने क्या किया? बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। जितनों ने, मतलब कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, जितनों ने ग्रहण मतलब स्वीकार किया, प्रभु विश्वास करके स्वीकार किया, वो बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। और जब बेटा बेटी हो गए तो हम उसके उत्तराधिकारी हो गए। जो मेरा पिता का है वो मेरा है। हालेलुया। जो पिता का दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन। हालेलुया। तो शैतान हमारा दोस्त नहीं है, वो क्या है? और उसके सामने हमें क्या करना है? खड़ा होना है परमेश्वर के वचन को लेकर के। परमेश्वर नहीं आएगा लड़ने के लिए, उनका उम्र मतलब बोलते हैं मैं बाप, अभी एक बाप होता है, कमाने का उम्र है ना, जब बच्चे बड़े होते हैं, बुढ़ापे होते हैं, वो करते हैं पिताजी को संभालते हैं ना, बच्चे कमाते हैं ना। इसी तरह से एक समय था जो परमेश्वर ने काम किया, एक समय था जो यीशु मसीह है, आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब वो परमेश्वर अभी नहीं आएगा काम करने के लिए, हमें चुना है। किसको चुना है? सिस्टर ने बताया कि सारे जगत में क्या करना है? सुसमाचार देना है। मतलब हमें करना है, हमें अधिकार से करना है। अधिकार किसको मिला है? बोलो हमें। यीशु ने क्या बोला? सांप बिच्छू, मतलब सांप किसको दिखाया है? एक श्रापित, एक दुष्ट को दिखाया गया। बिच्छू वो एक चिन्ह दिखाया है। तो कहते हैं कि सांप और बिच्छू मतलब शैतान की एक चिन्ह दिखाया, उसके पैरों तले कुचलने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आपके पास अधिकार है। अभी देखिए हम लोग बीच में गए थे मसीह समाज का, अरे ये भी खराब है, मेरी भी खराब है, बंद हो गया, ठीक है, उधर भी खराब है, तीनों घड़ी खराब है, 10 टाइम है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? बोलो अधिकार है। और देखिए हम लोग बीच में मसीह समाज का है, मतलब पूरे पालघर लेवल, पालघर जिला मतलब महाराष्ट्र लेवल पर जितने भी मुंबई, ठाणे, कोलाबा, ये जितने भी कल्याणी से अपना पालघर के जितने भी सब एरिया में सभी का एक मसीह लोगों का, सिर्फ जितने लोग मसीह लोग हैं उनका एक मैच था, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो वहाँ पर हमने कई हफ्तों से हम अनाउंस कर रहे हैं हर रविवार को
क्योंकि वहाँ पर खेलने जाना है। और हमारे लोग जितने भी लोग हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे फ़ोन नहीं किया, बहुत लोगों ने मुझे बताया नहीं। अरे ग्रुप में हम क्यों जोड़ कर रखे हैं कि कुछ भी खबर होता है दिन में एक बार शाम को देख लो, अगर नहीं होता है, नेट नहीं है, 2 दिन के बाद तो देखते हो ना। और एक हफ्ते की बात नहीं, कई हफ्तों से मैं बोलते आता हूँ, अनाउंस करता हूँ, लिख के भेजता हूँ, वॉइस करता हूँ कि कोई पढ़ नहीं सकता है तो सुन तो सकता है। और हर खबर को हम इसलिए देते हैं कि अपने लोग क्या हो, जागरूक रहे, मतलब थोड़ा सावधान रहे कि भाई हाँ इस समय आए हैं। तो ये 14 तारीख का 12 तारीख का हम लोग गए थे बीच में आजाद मैदान, वहाँ पर अपने मसीह समाज का था, वहाँ पर सब अपने मसीह लोगों को अत्याचार अन्याय हो रहा था और हो रहा भी है। यूपी में कई सारे पास्टर को जेल के अंदर बंद किया, आपको पता है ना क्यों? धर्मांतर के धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको गलत आरोप लगा के जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखना है, मसीहत कभी खत्म हुआ न कभी होगा। हालेलुया, वो सदा और सर्वदा बना रहेगा। हमें क्योंकि मसीह एक को मार करके लोगों ने सोचा, शैतान ने सोचा कि इसको मार दो, मसीह का नाम मिटा दो, सब कुछ क्या होगा, शांत बैठ जाएंगे। लेकिन शांत बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने पहले से 12 को तैयार करके रखा था। हालेलुया, उनको पता है कि ये गेहूं का बीज गिरेगा नहीं जब तक जमीन में, वो सड़ेगा नहीं तब तक। एक बाल जो होता है ना, बाल वो नहीं आएगा। मक्के का एक बाल बीज लगाते हैं ना, फिर आता कितना है, कई सारे बाले आते हैं, उसमें कई सारे दाने आते हैं। तो सरकार ने कहा कि इसको मार दो, खत्म कर दो, फिनिश करो, बस हमारी राज होगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो क्या गलती कर दे, वो तो मार देगा लेकिन तीसरे दिन फिर से जिंदा होने वाला है। हालेलुया, यीशु हमारा मरा लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वो हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया, और मरकर उसने मौत पर जीत पाया है। जो आदम ने खोया था, एक आदमी के द्वारा सारे दुनिया। यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत लोग पढ़ नहीं सकते, बहुत तो थोड़ा आराम से मैं जा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा ही सीखे और जाने। आज आप कमजोर नहीं है, आप एक अधिकारी हैं। आप भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। वही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने अधिकार को खोया जिसका नाम क्या था, आदम। बोलते दादा आदम खोर, क्या आदम खोर, सारे संसार को पता है आदम ही पहला है। हालेलुया, और आदम ने वो खोया और यीशु ने उस आदम ने जब आज्ञा तोड़ा, सारे संसार में क्या आ गया, पाप आ गई, श्राप आ गया, बीमारी आ गई और मरण आ गया। क्या आया? हाँ, और इसी तरह से सारे संसार में क्या हुआ, कष्ट आ गई, पीड़ा आ गई। पहले ऐसा नहीं था। बीमारी क्या होता है पता नहीं था, बारिश कैसे होता है पता नहीं था, खेती कैसी की होती, कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब वहाँ पर दिया गया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदम ने खोया और यीशु ने हमने क्या किया, वो सारे अधिकार को छीन लिया। किससे? शैतान से। क्योंकि आदम को बहकाया, पाप करवाया, आज्ञा को तोड़वाया और सारे जगत में पाप आ गए। अगर आदम ने गलती नहीं करता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं। हमारे बीच में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां क्यों है? क्योंकि उसने जैसे जेरोक्स कॉपी, जैसे कि ये आप लेकर जाइए जेरोक्स वाले के पास और जो बोले इसमें छपा है वही आपके पास आएगा ना कॉपी। इसी तरह से परमेश्वर ने जो संसार में सबको बनाया ना, उसके अंदर बीज बनाया। क्या बनाया? जैसे कि आम बनाया, आम का पेड़ अगर बना दिया, बोला पेड़ हो जाए, पौधे हो जाए, तो पौधा तो हुआ, फल उसमें फल हो जाए, फल भी हो गया। पर यहाँ तक नहीं छोड़ा, परंतु वो क्या बोला, फल के अंदर क्या हो, बीज भी हो। क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद क्या मल्टीप्लाई होनी चाहिए, मतलब फूलो फलो और हाँ, मतलब हमें सिर्फ बनाकर नहीं छोड़ दिया पर उसके अंदर बीज डाला, ताकि एक पेड़ अगर खत्म हो, एक पेड़ अगर एक बीज लगाते हैं ना तो पूरे आम का पेड़ होता है। इसी तरह से परमेश्वर ने उसके अंदर फल के अंदर बीज डाला कि वो बढ़ते जाए, कम नहीं हो। इसी तरह इंसान के अंदर भी क्या डाला, बोलो बीज डाला कि वो इंसान क्या करेगा, वो बढ़ेगा, वो क्या होगा, फलेगा, उसको आशीष किया। पढ़ेंगे उत्पत्ति में लिखा है फूलो फलो और सारे पृथ्वी पर भर जाओ। क्योंकि उसके अंदर बीज डाला था, है ना। पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं, फिर बच्चे आते हैं,
फिर बच्चों के द्वारा फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके, ये क्या हुआ, ये पूरे संसार में। तो उसी तरह से जो पहला व्यक्ति था उसके अंदर बुराई आ गई, पाप आ गई, दुष्टता आ गया, और वही जेरोक्स कॉपी हम लोग हैं। जो उसमें था वो सब हमारे अंदर है ना। श्राप कैसे होता है, यही ऐसे आता है, उसने किया उसके सब पीढ़ी के पीढ़ी श्राप पूरे तक जाता है। हालेलुया। लेकिन हम धन्य लोग हैं कि मसीह में है, तो हमारी श्राप क्या होता है, निकलता है, क्योंकि हम मसीह के लहू में एक हो जाते हैं। आप जब मसीह में आ गए ना, तो आप ना यहूदी है, न यूनानी है, या ऊंची जात का है, न छोटे जात का है, कोई ऐसा नहीं है। हम सब कौन है, एक बन जाते हैं। यही है मसीह में। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अधिकार के बारे में बता रहा था कि अधिकार आदम ने खोया और यीशु में हमें मिला। बोले यीशु में मिला। क्यों मिला? क्योंकि यीशु ने शैतान को कैसा कर दिया, उसने उसके हाथों में किलेट होके गया। आपने देखा कि कैसे गुड फ्राइडे हमने पिछली बार मनाया। तो वो शैतान को कीमत, ये यहाँ मेरा विषय नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अधिकारी लोग हैं। कौन लोग हैं? अधिकारी लोग हैं। और जब पिछले टूर्नामेंट में हमारे जब यहाँ पालघर नाला से पालन हुआ, तो हम लोग समय था कितना, समय 8:40 का, 9 बजे का था। हम लोग का 9 बजे का था, क्योंकि उसके पहले जो था वो 8:40 का कुछ था। तो वहाँ पर हम लोग जाना था। देखो कलेसिया लेट चलता है, ऐसा आप सोचते हैं, मैं नहीं सोचता। ऐसा आप सोचते हो कलेसिया लेट चलता है, मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे कभी पर जागते रहो, प्रभु की शांति आ गई है आपके ऊपर। तो यहाँ पर भी नींद मत निकालिए। और यहाँ पर लेट चलेगा, पर परमेश्वर के मेरा कहना कैसा है कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, तो हो सकता है मैं खाना छोड़ता हूँ, पीना छोड़ता हूँ, खाली में सब कई बार ऐसा होता है। सामने रखा हुआ है, पीने के लिए मेरा टाइम लगेगा, लेकिन 5 मिनट में नुकसान हो जाएगा, और वो मैं नहीं दे सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब समय आती है कि हमें गाँव जाना है, तो कितना तैयारी करते हैं। समय से पहले जाके इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, भाई ट्रेन में छूट गया, अगर छूट गई तो क्या होगा, पैसा नुकसान, और क्या होगा, रिटर्न आएंगे, बोले क्या यार वापस लौट के आ गए, है ना, बदनामी होगी कि टाइम पे पहुंचा नहीं। लेकिन आप सोचिए प्रभु का घर कितना आदर करना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद वहां पर जो टाइम था ना, टाइम पे पहुंचना था, ठीक है। और हम लोग भी तरफ परेशान हो गए थे, बहुत ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि ऐसी जगह पर था कि उस दिन छुट्टी का टाइम था, और वहाँ पर छुट्टी के टाइम की वजह से जो ग्राउंड जो बुक किया गया था वहाँ पर हम लोग को नहीं मिला। तो थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा लेट हुआ था। लेकिन हमें समय से पहले जाना चाहिए। हालेलुया। कहीं पर भी आते हो ना, प्रार्थना में आते हो, कहीं पर भी आते हो ना, आप मतलब लेट आते हो। देखो एक प्रधानमंत्री होता है, देखो जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जब मीटिंग होता है, मालूम है ना, या कोई हीरो हीरोइन आते हैं ना, कौन निरहुआ, कौन बीच में निरहुआ आने वाला था कि कौन सा हीरो था, अरे टूट पड़ी थी भीड़ के भीड़ देखने के लिए। अरे वो इंसान है, हम जिसकी प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है, वो हमारा पिता है। हमारे पिता का आदर करना कितना होना चाहिए। हालेलुया। तो आपको और हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि वहां पर हम लोग गए, लेकिन हमारे अधिकार जो है ना, ये चीज हमने देखा। हम लोग, हमारे बीच में सुनील भाई थे, दीपक भाई थे, संजय भाई थे, और मेरे दो महेश और किरण 2 साले थे, निशान था, जोयल था। हम लोग कितने, 8 लोग थे, 7 लोग। और खेलने वाले में और भी कोई, निधि और प्रतिभा और कौन, हाँ, मतलब लेडीज में 3 लोग थे, और हम लोग 7-8 लोग थे। जब हम लोग गए थे, तो हम लोग गए थे यहाँ से, और हम लोग ऐसा उम्मीद, हम लोग सिर्फ विश्वास नहीं था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे जुबान से किया था हम जीत के आएंगे। क्या होगा? हाँ, ये शब्द होता था, लोगों को हौसला देता था कि हम लोग जीत के आएंगे। हर बात में क्या बोलते थे? जीत के आएंगे। पर पता नहीं, वहाँ पर बहुत बड़ी टीम थी, 70, वहाँ के पांचों जो बता रहे 70 टीम सिर्फ क्रिकेट के थे। पूरा मुंबई से लेकर पूरा एरिया के लोग आए थे, और सब चैंपियन। हम लोग हर चीज में प्रार्थना करते थे, और हम लोग को सब देख के बोलते, देखो जब प्रार्थना कर लोग जीतेगा। दुश्मन भी बोलते थे कि हाँ ये लोग जीतेगा। सोचो, क्योंकि हमारा विश्वास था कि हम जीतेंगे। और
आपको पता है यहाँ पर बीमार लोग कितने लोग हैं? मतलब किसी को तकलीफ है सर में, पैर में, पेट में, किसी को कुछ तकलीफ है? किसी को नहीं है? किसी को है ना? है ना? हाँ, तो आज चंगे होके जाएंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, कुछ हम क्या कर रहे था, जब बीज डालते हैं ना तो खेती को क्या करते हैं, खराब मुलायम करते हैं। तो मैं वो कर रहा हूँ, ये दवाई के साथ साथ में आपकी हृदय तैयार हो रही है, आपकी जो सोच है ना वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, पैरों घुटने में दर्द, सर में दर्द हो, या फिर कोई भी सर से पाँव तक कहीं पर भी दर्द हो सकता है, अलग अलग तकलीफें हो सकता है। लेकिन आप जिसके पास आए हैं ना वो आपको जय देने वाला है। हालेलुया। मतलब वो आपको चंगा करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आप मैकेनिक के पास आए हैं। किसके पास आए? उसको पता है आपकी कौन सा अंदर है ना, वो सब उसको पता है। अगर थोड़ा तकलीफ देगा ना तो थोड़ा पीछे लेके बैठ जाओ, पीछे लेके बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर मैच पहले राउंड जीते, दूसरे राउंड, चौथे राउंड, मतलब हम लोग फाइनल चौथे राउंड में। लेकिन परमेश्वर देखिए, मैं थोड़ा गहराई से इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग हल्का लेते हैं, है ना। बाइबल में लिखा पैसे से बढ़कर है ना नाम है। क्या है? जो पैसा बहुत कमाता है ना उससे बढ़कर क्या है? नाम है। और हमारा यीशु का नाम सब नामों से और राजाओं का वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और हम उसके बच्चे हैं तो हम उसके नामों की हमेशा क्या करना है? ऊंचा उठाते रहना है। हालेलुया। और हमने जीत कर लाए और देखिए सामने रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो बहुतों ने, हम लोग हार के आते तो हम लोग ये सोचते कि हार के आगे तो बहुत लोग बोलेंगे देखो नहीं लोग मैच करते हैं हार के आगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ था। हालेलुया। जय देने वाला परमेश्वर है। गोलियत कितना बड़ा क्यों ना हो, पर हम कौन है? अरे हम दाऊद हैं। दाऊद ने क्या किया? विशाल को क्या किया? मार गिराया। गोलियत को क्या किया? किसने मारा? दाऊद ने। दाऊद कौन था? छोटा बच्चा था, लेकिन गोलियत जो था वो बहुत विशाल था। कितना हाथ मालूम है? कितने हाथ को उसका लंबाई ये दिया है? एक बिता मतलब इतना हमारे सबसे डबल, हम 3.5 हाथ क्या है ना, वो समझो हमसे हमारे डबल समझ लो। इतने विशाल को छोटा बच्चा कैसे मार दिया? उसके पास एक शब्द था। क्या था पता है? उसकी कहानी अगर पढ़ेंगे ना, समय तो नहीं है पर थोड़ा बता देना, घर पे पढ़िएगा, शमूएल का 17 अध्याय पढ़िएगा। वहां पर दिया है कहानी को कि वो ललकार रहा था। कौन? कि कोई है इस देश में जो मुझसे लड़ेगा। वो जो है ना उसको घमंड था। किस चीज पर? हाँ, अपने बल पर। ऐसे कोई टीम होते हैं ना, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको घमंड होता है, लेकिन उनको पता नहीं यहाँ पर हमारे बीच में कोई तो है जो बच्चा है, लेकिन वो उसको मारने का हक ये रखता है, अधिकार रखता है। हालेलुया। आपकी बीमारी को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है। आप विश्वास कीजिए, आपकी दर्द चला जाएगा, आप है ना, आप चंगे होकर जाएंगे, आपकी परिस्थिति हालात बदलती हुई देती है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर सामने विशाल दानव खड़ा था और सारे लोगों को ललकारा था, कोई है ऐसा जो मुझसे लड़ेगा। और सब लोग डर गए। यहाँ तक कि राजा था ना, साउल राजा था, वो इतना सूरवीर था, वो अच्छा हाइट था उसका, वो इजराइल में साउल से मतलब बहुत बड़ा था, वो अच्छा योद्धा था, वो भी डर गया। अभी सोचो, राजा डर गया, सब ऐलान कर रहा है कि कोई है जो हमें हमसे लड़े। और यहाँ पर दाऊद के भाई भी थे ना, 3 भाई उस फौज में थे, वो लोग भी डर गए। और क्या हुआ? ये छोटा बच्चा चरवाहा, वो होता है ना गोफन जो फेंकते हैं, पत्थर, वो लिया रहता था, हो गया। और उसको बोलता है साउल को कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। सब लोग क्या किए? हंसने लगे, बोले अरे तू लड़ेगा, तेरे भाई इतना ट्रेनिंग लिया हुआ है, ये सैनिक है। वो जब डर गया, राजा खुद डर रहा है, तू कैसे मारेगा? बोला मैं मारूंगा। तो बोला ठीक है, उसकी पूरा हथियार पहन लिया। क्या किया? उसकी पूरा लिया, वो चल ही नहीं पाता था इतने वजन लेकर के, वो तलवार वो कैसे करेगा, वो चलेगा कैसा? फिर बोला कि नहीं सब निकाल दो, निकाल दिया। फिर ऐसे गया,
और जाकर के उसके सामने खड़ा हो गया, किसके? गोलियत के। और उसको ललकार कर बोलने लगा कि पहले गया उसके पास तो वो बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूँ तू लाठी डंडा लेकर मेरे पास है मारने के लिए? मतलब उस मजाक समझे ना, अरे तो इतना छोटा है, मेरे को कैसे मारेगा? बोला कि मैं कुत्ता हूँ कि भगाने को है, भाग जा। ऐसा करके बोला कि तभी क्या बोलते पता है कि आज मैं तेरे सर को क्या करूंगा, धड़ से अलग कर दूंगा। छोटा बच्चा उसको ललकार रहा है, उसकी शब्द में पावर था। उसको पता था कि मेरे साथ कौन है, मेरा परमेश्वर है। उन लोग जो राजा थे ना, सारे इजरायली के लोग थे ना, वो सोचते थे कि मैं ताकत, अपनी ताकत देखते थे, है ना। लेकिन वो उसको पता था कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। हालेलुया। दाऊद के पीछे परमेश्वर खड़ा था। वो कहता युद्ध मेरा है, लड़ाई मेरी है। हालेलुया। जय देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन तो बोलो, कभी चंगाई चाहिए तो आमीन बोल दिया करो। हालेलुया। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप कमजोर नहीं है। आप अपनी ताकत से आप कमजोर समझते, आप है ना बीमार है ना। आप सबसे पहले यहाँ पर आप बीमार होते, कहाँ पर? दिमाग से। आपकी हिम्मत, शरीर कमजोर हो जाता है। हमारे बीच में एक भाई थे, कौन सा, नीरज भाई। हम लोग गए थे, पिछली बार हम लोग गए थे मुंबई में 12 तारीख को तो गए थे आजाद मैदान। 13 तारीख को हम लोग वहाँ पर गए थे, 14 को गए थे यहाँ। तो 13 तारीख को हमारे साथ में गए और वहाँ पर पूरा जो बिल्डिंग है ना, टाटा हॉस्पिटल बताया था बहुत सारे लोगों को जो गए। और मैं दूसरी बार पहले भी गया था एक बार, पर वहाँ पर सारे पेशेंट जो पूरा बिल्डिंग था ना, पूरा कैंसर वाले थे। और ऐसे ऐसे लोग थे ना कि हमें देख करके पूरा मैं खुद ये हो गया। लेकिन मैं बोला कि नहीं, वो कैंसर वाला नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे बने हैं, परमेश्वर हमारे साथ में। और मैं प्रार्थना करता, सभी के हॉल के लिए प्रार्थना करता है जितने भी लोग हैं कैंसर वाले अच्छे हो जाए। वहाँ पर एक व्यक्ति था, भाई था, उनको भी कैंसर हुआ था। तो हम लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से आए तो पूरा डिले पड़ गया, है ना। तो शाम को आए थे प्रार्थना कराने के लिए, पूरा शरीर इतने हट्टे कट्टे, लेकिन कमजोर कैसे हुए? दिमाग से। वो देखिए और मत पे ले लिए, और वो क्या हुआ? बीमार जैसा हो गया, सुस्त, बोलते बीमार में सोया था। क्यों हुआ बीमार? हमारी सोच से। हालेलुया। कभी भी जब आपकी परिस्थिति खराब होती है, आपकी जब तकलीफें होती है ना, बाइबल में लिखा है कि जब आपके पास समस्या आती है, विपत्ति आती है, तो अपनी हिम्मत को कभी मत हारो। हालेलुया। कभी मत हारो। जब भी आपको ऐसी परिस्थिति दिखाए ना, वहां पर आप बोलो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालात ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, आप बीमार है, फिर भी बोलो मैं यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु मुझे चंगा करे। हालेलुया। तो मैं ये इसलिए बताया कि इंसान कैसे बीमार होता है, अपनी सोच से। आप बोलना शुरू कर दीजिए आज से, अगले हफ्ते आप यहाँ पर गवाही देंगे। आमीन। हाँ, अभी देखिए सुनील भाई ने गवाही दिया, हमने क्या किया? उनके लिए उत्साहित किया, परमेश्वर करेगा, वचन दिया, प्रार्थना किया, वचन दिया, प्रभु काम किया। हालेलुया। जब आप विश्वास से करते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखिए। आज से हम विश्वास में नहीं है, 2007 से, कभी से, हाँ, और विश्वास से चलते हैं। हमारे पास कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कई बार हॉल में भाड़ा भरने के नहीं होता। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते हैं, कहाँ से भरूंगा मैं? लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ में है। ये तो घर किसका है? परमेश्वर का है। पूरा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। बाप को बैठा है ना, बेटों क्या टेंशन है। हालेलुया। तो हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना, घोषणा करना और हिम्मत को आगे बढ़ाते जाना। हालेलुया। कई बार ऐसा हुआ था, ये जब कलीसिया चल रहा था तो बहुत हमारे पास नहीं थे, और लोगों को लगता है बहुत पैसे होंगे। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर 10-20 जो भी आता है, हम बड़ी मुश्किल से 5,500 इसको भाड़ा भरते हैं। क्यों भरते हैं? विश्वास से कि लोग यहाँ पर चंगाई पाते हैं, लोगों का जीवन बदलता है, लोग नशे छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम यहाँ से पैसा नहीं कमाते। हालेलुया। कि हम यहाँ पर देते हैं, इसीलिए देते हैं कि यीशु ने कहा तुम गरीबों को दिया, अनाथों को दिया, मेरे राज्य में जो कुछ भी किया उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हमें बहुतों को ऐसा लगता है बहुत पैसा आता होगा, बहुत पैसा आता होगा, बहुत कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोग सब इकट्ठा करके देते हैं। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, पर प्रार्थना के द्वारा मेरा ये विश्वास रहता है कि प्रभु का घर प्रभु करेगा। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, तो इसी तरह से विश्वास से जीना सीखिए।
आप और हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने चुना है। आप भूल जाते हैं कि आप पहला दिन आए हैं ना, जो पहले दिन आए हैं ना, आपने विश्वास किया ना, आप प्रभु की बेटी और बेटा बन गए। जय मसीह की। हाँ, आज पहला दिन सिर्फ मुझसे बोले प्रभु। जब आप स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु को मान लेते हैं, आपको बेटा बेटी होने का अधिकार। तो जब बच्चे हो गए तो फिर क्यों चिंता करते हैं? कौन है? इसका नाम मालूम है? जोएल। जोएल ना बहुत अच्छा खेला और नाम रोशन कर दिया। पूरे क्रिकेट में भी हम लोगों ने जीत गया। पूरा पास्टर लोग एक साइड थे और हम लोग एक साइड। शांति जीवन एक साइड। शांति जीवन की धूम मच रही थी और हमारे पास पब्लिक नहीं ताली बजाने के लिए, बस जो खेल रहे थे और हम लोग ही कूद रहे थे और कूदते कूदते लाइन के बाहर चले जाते थे, फिर आउट हो जाते थे। मतलब हम लोग इतना जोश में हो गए थे और हम सब हिम्मत देते थे, प्रार्थना करते थे और हमारे पास ताली बजाने वाले जैसे पब्लिक जो है ना, ऐसा कोई नहीं था। हम लोग ही खुशियाँ मनाते थे, हम लोग ही नाचते थे, ऐसा था। तो अच्छा खेला। जोएल का भी नाम आप देखो यूट्यूब पर, आपने अगर शांति जीवन में नहीं किया तो देखिए, वहाँ पर डाल के रखिए। मैं इसलिए आता हूँ कि आप उत्साहित हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं है। सामने वाले बच्चा देखते हैं, लेकिन बच्चे ने चौका मार दिया, छक्के मार देते हैं। हालेलुया, अच्छे की छक्के छुड़ा दिए। मतलब सारे टीमों को हमने, मतलब जो है हम लोग फाइनल, मतलब लास्ट में है ना, मास्टर लोग एक साइड थे और हमारे साथी जो एक साइड थे। परमेश्वर ने वहाँ पर भी जय दिया। हालेलुया, उसने ये भी खेला। जोएल की झंडा बहुत हो रही थी। ठीक है, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि ये जोएल है और आज इसको कुछ किसी चीज़ की चिंता है। सोचो कि मेरा लड़का है और अभी इसको टेंशन नहीं है, पापा को स्कूल में फीस भरना है। टीचर बोलेगा फीस भरा नहीं, ये क्या करेगा? आके किधर आएगा? पापा के पास आएगा, पापा फीस के लिए मांगे। ट्यूशन में गया, बोले पैसा दो, ये बोले कि पापा के पास। इसको टेंशन है, कहाँ काम करूँगा, किधर से पैसा आएगा, पैसा है या नहीं है, देना है कि नहीं। वो सोचेगी मुन्नी और सोचेगा सुनील। इसको क्या टेंशन है? कुछ टेंशन है क्या? नहीं ना। सेम आज हमारे ऐसा ही है। हम जितने भी लोग हैं ना, आपका बाप बैठा है ना ऊपर, हमारा पिता, हमारा जो अब आप खुदा बोलते हैं ना, वो बैठे हैं ना। क्यों चिंता कर रहे हैं रोटी के लिए? वो खाना कहाँ से आएगा, वो चंगा कौन करेगा, कौन अच्छा डॉक्टर है यहाँ पर? आप क्यों परेशान हैं? कौन पूरा करेगा? आपका भरोसा मनुष्य पर है। यहाँ से मेरी मदद मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? मेरी जरूरत तो है, लेकिन ये भाई मेरा मदद करेगा, ये मेरा सहायता करेगा, ये मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है। अब ऐसा जब तक आप रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। समझ रहे? आपकी भरोसा कहाँ पर होनी चाहिए? ऊपर, वो स्वर्ग पर। वो कर सकता है। अरे वही तो किया, तभी तो यहाँ से दिख रहा है। हम लोग शाम को आते हैं, हम लोग हर वक्त प्रार्थना करने को आते हैं। बाजू में वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो सीक्रेट है कुछ बात। तो हम लोग हर बार प्रार्थना करने आते हैं। कुछ चीज़ें हैं ना जो सब लोगों को नहीं पता है, तो अच्छा है, क्योंकि रहस्य की बात है। कुछ लीडर लोग सब जानते हैं। बाजू में बोला तो फिर मैं समझ गया क्या है। ठीक है, तो समझ गया ना। हाँ, तो हम लोग प्रार्थना करने आते हैं। तो परमेश्वर ने हमें पहला जीत दिया है और ये सब दिया है। तो सारी महिमा परमेश्वर को ताली बजा कर देंगे, क्योंकि पहली बार हम लोग गए, पहली बार हमको जीत कर आए। और मैं इसलिए इसको खड़ा किया कि आप है ना, किसी मनुष्य पर निर्भर मत रहो। ठीक है, ये मेरे ऊपर निर्भर रहता है और मैं उधर रहता हूँ। तो हम सब क्यों नहीं सब ऊपर रहे? आपके बच्चे बोलते हैं मुझे साइकिल चाहिए, तो आप सोचते हैं कि मेरा पगार इतना आएगा, इतना दूंगा, ये करूँगा। अरे बोलो ना, प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। कौन देगा? कुछ भी आपकी जरूरत होती है, घटी होती है ना, बच्चे को सबको एक विश्वास दिलाओ कि हमारा परमेश्वर पर बैठा है, वो सब कुछ कर सकता है। आप क्यों परेशान हो? हालेलुया। जब तक है ना आप अपनी ताकत से करेंगे ना, वो काम कभी नहीं होगा। और ये चीज तो मैंने देखा। हालेलुया, जय मसीह की जय मसीह। कभी भी अपनी ताकत से मत कीजिए। बाइबल कहता है अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तुम्हारे लिए क्या करेगा?
हाँ, सीधा मार्ग मतलब आपके लिए सफलता देगा। आप ऊंचाई पर रहेंगे, आप आशीषित होंगे, आप चंगाई पाएंगे। जय मसीह की। हालेलुया। कई बार तकलीफें आपकी ठीक क्यों नहीं होती पता है? क्योंकि आप प्रभु को साइड में कर देते हैं, लोगों को खुश ज्यादा करते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। कुछ चीजें सफलता, आशीष और चंगाई क्यों नहीं मिलती पता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं मसीह में आ तो गए हैं, लेकिन हम मसीह को खुश नहीं करते हैं। हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम खुश करते हैं या उनकी बातों को ज्यादा मानते हैं। ऐसा होता है ना, है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है ना, नहीं पास्टर बोलेगा वो बराबर नहीं, वो परमेश्वर बोलेगा वो नहीं, वचन में क्या वो नहीं, पर ये बोल दिया ना, ये बोला। आपकी कुछ लोग फेवरेट होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कुछ पसंदीदा लोग होते हैं जो आपको बहुत, उनको आप बहुत चाहते हैं। अगर वो बोल दिया तो आप उसकी बातों को कट नहीं करते। ऐसा है? अरे उसकी बात को ना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं आप। पता नहीं ऐसा बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं, पर जो भी है वही चाहता हूँ मुझे इस बात कर। मैं किसी की ऐसा उंगली उठाकर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं सोच के नहीं आया था और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आप अपने अधिकार को खो करके आप फिर से गुलामी में जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों जा रहे हैं पता है? क्योंकि आपने परमेश्वर को साइड कर दिए हैं। मसीह में आप हैं पर मसीह आपके अंदर नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम हो गया है। इसीलिए आपके जीवन में कई बार शारीरिक चंगाई नहीं मिल रहा है, आप बंधन में बंधे हुए हैं। कई बार ऐसा आपकी आशीषों को रोक दिया है। कई बार आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, पर जो नहीं चाहते वो हो जाता है। और ये सारी चीजें वही जो ऊपर से फेंका था दूध को, वही दूध करा रहा है। हालेलुया। आप नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा वो करवाया जा रहा है। और ये कब तक होगा? जब तक आप प्रभु के अधीन नहीं होंगे। हालेलुया। तो प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, बस शून्य करता हूँ। आज से मैं निर्णय लेता हूँ कि आज से मैं उन लोगों को जो मेरे पसंदीदा लोग हैं, जो मेरे बहुत चाहने वाले जो हैं, मैं उनको खुश नहीं करूँगा। हो सकता है आपके अलग अलग मित्र हो सकता है, सेठ हो सकता है, आपके कुछ भी हो सकता है, कोई रिश्ते हो सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह। पर आप बिल्कुल ना करें। ये गाना तो गाते हैं, कौन सा गाना है? कौन सी गीत है? बहुत अच्छा मेरे अंदर है कि उसको पसंद जो मतलब मुझको मुझे में नहीं हो, जो मुझे परमेश्वर को जो पसंद है वो मैं करूँगा। वो आराधना का गीत है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तुझको जो पसंद आए वो बातों से मुझे भर दो। ऐसा गाना है, मुझ में जो भी अच्छी नहीं हर वो चीज मिटा दो, तुझको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। ऐसा गाना है। पवित्र आत्मा। गाने का मुझे बहुत इतने साल से हूँ, लेकिन मुझे गाना नहीं जमता है। मैं थोड़ा थोड़ा गाता हूँ, टूटा फूटा। प्रचार के लिए बोलिए, मैं घंटों 2 घंटा 3 घंटा ठीक बन होगा। आप बोलते रहिए, बस मैं यहाँ पर, आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी बातें खत्म नहीं होगी। ये मेरा गिफ्ट है, परमेश्वर का वरदान है। सबका अलग अलग वरदान दिया है। किसी को देने वाला बने है, वो खूब देता है, खूब देता है। जैसे संजय भाई हैं, वो देते रहते हैं। बोल दिया भाई इधर देने का है, चलो ये लास्ट प्रोग्राम है, ये लो पूरा दिल खोल के देते हैं। प्रभु देता है तो देते हैं, प्रभु देता है देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो खूब देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो भागते रहते हैं। तो जो भी है खुलकर करे, सच्चाई से करे, प्रभु के पास प्रतिफल है। हालेलुया। तो हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान भी दिया है। आप बच्चे हैं ना, तो आप बेकार नहीं है। भाई पता है, अभी कुछ चीजें मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीजें को बाहर से ले लेता हूँ। देखिए, आज ये उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी अर्जुन रामपाल को जानते हैं सब? कितने जानते हैं? जो कॉमेडियन है, पता है ना? छोटे लोग क्या बोलते हैं, चिढ़ाते हैं ना, क्या बोलते हैं? टीमिना, पुतला, और क्या? नाटा। छोटे लोग को चिढ़ाते हैं, लेकिन छोटे लोग कमाल कर देते हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं करते। वो आज देखो, मैं कई लोगों की गवाहियाँ बहुत सुनता हूँ। मुझे है ना,
मैं और कुछ नहीं बोले कि उसकी जीवनी, उसकी गवाहियां पढ़ता हूँ कि पता है उससे मुझे उत्साहित होता है यार ये व्यक्ति जो है इस जगह पर कैसे पहुंचा। ऐसा नहीं कि मैं भी पहुंचना चाहता हूँ, ये नहीं, पर मैं जानने की इच्छा होती है। आपको पता है ये माइक पकड़ के यहाँ पर खड़ा होना ऐसा साधारण बात नहीं। आपको बुलाएगा, आधा घंटा भी बोलना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है। लेकिन क्या है, आपको इन बातों को जानना है कि परमेश्वर की आपके अंदर भी कुछ ना कुछ वरदाने दिया है और उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास समय है, आप समय को सही इस्तेमाल नहीं करें। पैसा है, पैसे को सही इस्तेमाल नहीं करें। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ा सकती हैं, पर नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। और यही वजह है कि आप और हम आज दुख में है, तकलीफ में है, चिंता में है, परेशान है। मसीह लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऊंचे पर रखूंगा, तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और जो मानते हैं उनके जीवन में गवाहियां होता है। यहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर देते हैं, भाई मेरे जीवन में ऐसा था, प्रभु ने ऐसा कर दिया। क्यों हुआ? क्योंकि उसने सुना और वैसा किया। आपको पता है ना, पतरस क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था। क्या कर रहा था? मछली पकड़ने गया। पतरस को पता है, उसका पूरा खानदान, उसका पेशा था मछली को कहाँ जाल डालना है, कैसे पकड़ना है ना। एक मछुआरे ही जानता है कि कहाँ पर मछलियाँ मिलेगी। लेकिन एक समय की बात है कि वो जाल डालने गया। पूरा ऐसा लिखा, सारी रात उसने क्या किया? परिश्रम किया, जाल डाला। एक जाल डालते हैं, फिर खींचते हैं, फिर उसमें कचरा होता है ना। आपने देखा होगा, मैं देखा हूँ कि गाँव में से इसे घुमा घुमा के फेंकते हैं और खींचते हैं, फिर उसको साफ करते हैं ना। तो साफ करने के बाद कितनी तकलीफ उठाना पड़ता है। ऐसा लिखा, सारी रात परिश्रम किया और एक भी मछली नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। वो निराश हो गया, वो बैठ गया। और क्या हुआ पता है? वहां पर यीशु आते हैं, बोलते अंदर चलो। बोलते प्रभु मैंने सारी रात परिश्रम किया, अभी ये एक बढ़ई का लड़का और मैं हूँ एक मछुआरे का लड़का, अभी इसको पता कि मुझे पता है कि नहीं। पेशे में क्या था? वो मछली पकड़ने वाला। और यीशु जो थे कौन थे? वो बढ़ई के घर में पैदा हुए थे। अभी इनको मालूम है कि टेबल कैसे बनाना है, कुर्सी कैसे बनाना है, पाटिया कैसे बनाना है, कपाट कैसे, उनको वो पता था ना। अभी इनको क्या पता कि समुद्र में चलो और यहाँ पर मछली मिलेगा। लेकिन क्या किया? उनको पता था कि ये जो बोल रहा है व्यक्ति वो कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर जो खड़ा व्यक्ति है वो कोई साधारण नहीं है, उसकी सामर्थ्य निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। आज कई ऐसी जगह पर जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ विश्वास से बोलते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन थी हाईवे पे, वो भाई के साथ हमारे साथ में जॉब पर था। वो विश्वास नहीं करता था, मजाक उड़ाता था। लेकिन उसको समस्या जब हो गया उसकी वाइफ की, तो वो बोल रहा है अभी मैं क्या करूं। और इस शर्म से हमें बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो हमें मजाक उड़ाता था कि यीशु वाले आ गए। लेकिन जब प्रॉब्लम हुआ, सब करके थक गए। लास्ट में क्या पता है? वो व्यक्ति रात को फ़ोन किया 9:30 बजे, बोलता है कि अरे सुनील भाई थोड़ा एक प्रॉब्लम है। मतलब बताओ क्या है? तो बोलता है नहीं बोल सकता। अरे बोलेगा नहीं तो प्रॉब्लम कैसे खत्म होगा? बोलना तो पड़ेगा ना। सबको बोलेगा लेकिन मेरे को नहीं बोल रहा था। बोला कि मैं नहीं आऊँगा, जब तक समस्या नहीं बताएगा तो मैं ऐसा थोड़ा भाग के जाऊँगा। बोला कि मेरे बीवी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते से प्रॉब्लम है, सब मैंने दवा कर लिया, दुआ कर लिया, कुछ आराम नहीं है, आप कुछ कर सकते हो क्या? बोला कि ठीक है। फिर अब इतना मालूम पड़ा, जब सब करके थक गया तो मेरा प्रभु वहाँ पर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमें अभी सब करके, कई लोग बोलते हैं ना सब करने दो, उनको करने दो, लास्ट में हमारा प्रभु काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर कोई प्रार्थना नहीं, समझाने लगे, उसके अंदर काम करने लगा। ऐसे कई लोगों की मैं गवाही बता, वो उस बीमारी से अच्छे हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु काम करता है। तो कई जगह पर जाकर प्रार्थना करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। आप विश्वास करेंगे, जिस जगह पर कदम रखेंगे ना, वहाँ प्रभु की सामर्थ आती है, वहाँ पर लोग ऐसे चंगे हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा है, यीशु के नाम में ही सामर्थ है। और किसी को बोलते हैं ना आप यीशु का नाम लो आप चंगे हो जाएंगे। यीशु मतलब पावरफुल, शैतान उससे चिढ़ता है। यीशु का नाम लोगे ना तो चिढ़ता है। आप क्यों चिढ़ते पता है? लोग गुस्सा क्यों होते हैं? आप किसका भी आप ईश्वरों का नाम लो ना, कोई नहीं बोलेगा। यीशु के नाम में क्यों चिढ़ता है? उसको लगता है।
हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा गर्मी हो रहा है लेकिन थोड़ा सब्र, समय देखो समय कितना हुआ, 11 बजे बच गया ना, ठीक है। पर थोड़ा सा आप, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जितने भी लोग तकलीफ में हैं, दुख में हैं, आप अपने अधिकार को मत भूलिए, ठीक है। आप राजाओं के राजा के बेटे हैं, आप बोलेंगे और वैसा हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। जैसा आप विश्वास से बोलेंगे वैसा ही आप देखेंगे आपके जीवन में। और मैं देखा हूँ कि बहुत कुछ ऐसा ठीक नहीं होता है, लेकिन हम विश्वास से बोलने लगते हैं और वैसा ही होता है। असंभव मेरे लिए कई बार सोचता हूँ प्रभु कैसा हो गया, फिर बाद में याद आता है कि मैं बोल रहा था ना, इसलिए प्रभु काम किया। आपकी तकलीफें कुछ भी क्यों ना होने दो। सबसे पहले मैंने बताया कि लोगों को खुश करना बंद करना है, कि आपको प्रभु से एकदम समर्पण है। प्रभु, क्या प्रभु के लिए कुछ कठिन है? आप मेरी स्कूटर खराब हो जाए, मैं मैकेनिक के पास, हमारे पास अगर है, मैं जाऊँ तो बोले कि नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। उसको सब कुछ बताया। हाँ, ये बोल सकता है पार्ट्स नहीं है, पर मैं लेके इसको बना दूंगा। ये इतना सुनने को आएगा। क्योंकि मैं कल गया था तो मेरी बेटे खराब हो गई, तो उनको कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उनको मैं बना के देता हूँ। क्या करता हूँ? बना के देता हूँ। हाँ। तो यही चीज़ सेम आप प्रभु के दरबार में आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो स्वर्ग का राजा होकर के वो पृथ्वी पर गौशाला में पैदा हुए, इसीलिए तो वो गरीबी में पैदा हुए। ऐसा वचन कहता है कि वो हमारे लिए, वचन को निकालेंगे 9वां अध्याय 2 कुरिन्थियों, क्योंकि वचन पढ़ लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, सात है, 17 नहीं 7, 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7 वचन। आज जितने भी आर्थिक तंगी में है ना, प्रभु उनको आशीष कैसे देना चाहते हैं? हाँ, पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने हाँ। वैसा ही दान करे, हाँ, न कुरकुर के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मतलब आप जो भी काम करते हैं ना, बाइबल में हमारे लिखा है कि जो भी आप करते हैं कैसा खुले मन से करना है। हालेलुया। जब आप करते हैं तो खुले मन से करते हैं, परमेश्वर आपको दबाव में नहीं कि हाँ मैंने बोल दिया कि ऐसा करना है वैसा नहीं। आप जो भी करते हैं खुले मन से कीजिए। आप देखिए परमेश्वर कार्यों को देखेंगे, गवाही को देखेंगे। मेरे पास कई सारे गवाहियाँ हैं जो आपको बता सकता हूँ कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, मतलब वो स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन हमारे लिए पृथ्वी पर वो आए। हालेलुया। ताकि हम गरीबी से, श्राप से, उस जुए को तोड़ कर बाहर निकालें। हालेलुया। बीमारी है, बीमारी के लिए एक वचन को पढ़ लीजिए, यशायाह किताब उसका 53 अध्याय। आप बीमारी में हैं, क्यों हैं? हमारे लिए आप ये वचन को लेकर घोषणा कीजिए, बोलिए, परमेश्वर से छूट आएगा। वचन जब बोलते हैं तलवार की तरह वो काम करता है। जैसे ही आप पुराने नियम में हैं, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं 10 मिनट से भी कम लूँगा, 5 मिनट लूँगा। 53 अध्याय किसी को नहीं मिला? 53 का 5। जितने लोग बीमार है ना, ये वचन को रखिए कि हमारे रोज बोलिए, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु के कोड़े खाने से मैं, सब लोग बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया। बस इतना आपको बोलना है। जिस जगह पर तकलीफ है वहाँ पर खुद अपना हाथ रखिए। ये मेरे कान से कई, मुझे लगता है 7-8 साल से भी ज़्यादा हुआ था, सुनाई नहीं देता था। मैं बहुतों से प्रार्थना करवाया, कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैंने खुद अपनी हाथ रखकर प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे क्या किया? चंगाई दिया। तो प्रभु के लिए कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कठिन नहीं, सिर्फ आपका सोच ऐसा होना चाहिए
हालेलुया। पढ़िए ना। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण हाँ। घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण, कामों के कारण कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी हाँ। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। प्रभु के हमारे लिए कोड़े खाए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, बोलना है। जय मसीह की। जय मसीह की। आपको सिर्फ बोलना है। जो भी आपके, अगर आपके साथ में समझो आपको जो चीज़ की घटी है, तकलीफ है, तो उस चीज़ को बोले, मैं यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आशीष नहीं है तो बोला प्रभु ने हमारे लिए गरीब बना ताकि हम आशीष पाए। हालेलुया। हालेलुया। आप दुखी हैं तो प्रभु कहता है, प्रभु परमेश्वर कहता है किसी बात की चिंता मत करो, अपना चिंता परमेश्वर पर करो। ये वचन आपको सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो काम होगा, ऐसा नहीं है। जो आप सुनिए वो बोलिए और वैसा ही आपके जीवन में होगा। ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। जय मसीह की। तो आप जितने भी लोग आए हैं विश्वास से आए हैं, और विश्वास से आए हैं तो बाइबल कहता है कि जितनों विश्वास, एक वचन को पढ़ेंगे और मैं खत्म करूँगा। मत्ती का किताब उसका 17 अध्याय, मत्ती का 17 और उसका 20 वचन पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ। अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ, विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ से कहो सकोगे, हाँ, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, हाँ, तो वह चला जाएगा, और कोई बातें तुम्हारे लिए असंभव न होगी। कोई बातें असंभव नहीं होगा। आप है ना, इसको 14 से घर पे पढ़िएगा, पूरा अध्याय पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं थोड़े बता रहा हूँ। यहाँ पर यीशु ने बोला कि राई के दाने का बराबर, मतलब राई का दाने छोटा होता है और गोल होता है। अगर आप विश्वास ऐसा करते, पूरा विश्वास है, नहीं प्रभु मैं डॉक्टर का विश्वास, अभी सबसे पहले आपको विश्वास करता हूँ। डॉक्टर भी एक बार बोलता है कि ऊपर वाले के हाथ में है, तो मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे चंगा करो, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यहाँ पर सिर्फ छोटा विश्वास भी रहेगा ना, आप सिर्फ बोलिए। मैं ऐसे बहुत चीज़ों को देखा हूँ जिनके पास बच्चे नहीं थे, वो उनको बोला कि वचन लेकर आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते बोलते उनके जीवन में आशीष मिला। कोई भी समस्या है वो वचन को आपको बोलना है और वैसा आपके जीवन में होगा। जय मसीह की। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमें अधिकार दिया। समय अभी नहीं होगा मेरा, पर बहुत सारी बातें हैं जो हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके दरबार में आए प्रभु यीशु, आज हमें यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं प्रभु जी, उनकी सारी तकलीफों को हम जानते हैं।